वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कविता बादल राग के एक्सप्लेनेशन को अर्थात इसकी व्याख्या को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो जल्दी से पेंसिल या पेन पकड़ लीजिए ताकि आप जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसे इजी लैंग्वेज में नोट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पंक्तियां हैं, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अब देखिए चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है बादल राग। बादल का मतलब क्या होता है? बादल आपने देखे ही है आसमान में। राग, राग का मतलब होता है संगीत। म्यूजिक में राग होते हैं ना, तो बादल राग का मतलब होता है बादलों का संगीत। अब इस कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऐसे कवि थे जिन्होंने गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाई। जिन लोगों का शोषण होता है, जिन लोगों को दबाया जाता है, तो उनकी आवाज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बने। और उनका जो फेवरेट टॉपिक है वो है बादल। क्लास 10th में भी उनकी एक कविता थी उत्साह, उसमें भी उन्होंने बादलों का आह्वान किया था, बादलों को बुलाया था। तो यहां पर जो बादल है वो क्रांति का प्रतीक है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। समाज में जब जब क्रांति होती है, रेवोल्यूशन होता है, वो किसी बदलाव के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो बादलों का आह्वान कर रहे हैं। आह्वान का मतलब होता है बुलाना। उनको पुकार रहे कि बादल आओ और इस समाज में क्रांति ले आओ। क्रांति का मतलब बदलाव ले आओ। बरसो, जोर से बरसो, भयंकर बरसो, गर्जना करो, बिजली चमकाओ, ताकि जो ये अमीर लोग हैं जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है ये कांप जाए। तो बेसिकली जो बादल है वो यहां पर क्रांति का प्रतीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनको बुला रहे हैं कि बादल आओ और जो लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं, है ना, उनका विनाश कर दो। ठीक है, अब देखिए कवि कह रहा है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पहले इन दो लाइनों को समझते हैं। आप पेंसिल तैयार रखिए, बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। कवि कह रहा है जैसे सागर के ऊपर समीर तैरती है। समीर का मतलब हवा होता है। कवि कह रहा है जैसे सागर के ऊपर जो है हवा तैरती रहती है, वैसे ही सुख पर हमेशा दुख क्या है, तैरता रहता है। मतलब आपका सुख कभी भी किस में बदल सकता है? दुख में बदल सकता है। आपको पता ही है हमारे जीवन में कब क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता। तो कवि कह रहा है, पहली दो लाइनों का तो फिर से बता रहा हूं। कवि कह रहा है जिस प्रकार सागर के ऊपर, जिस प्रकार सागर के ऊपर हवा तैरती है, उसी प्रकार सुख के ऊपर हमेशा दुख के बादल मंडराते रहते हैं। यही दो लाइनों का अर्थ है। कवि कह रहा है जिस प्रकार सागर के ऊपर हवा तैरती है, उसी प्रकार सुख के ऊपर हमेशा दुख के बादल मंडराते रहते हैं। हम बोलते नहीं है यार ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा मत हंस, कहीं पता ना चले कि अभी रोना पड़े, वही वाली बात है। उसके बाद देखिए, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। विप्लव का मतलब क्रांति होता है, क्योंकि यहां पर बादल क्रांति के प्रतीक है। तो बादल क्या कर रहे हैं? जग के दग्ध हृदय पर। जग माने इस संसार के जले हुए हृदय पर। संसार का जला हुआ हृदय का मतलब जो लोग अपने जीवन में निराश हो चुके, जिनके साथ बुरा हो रहा है, उनके ऊपर बादल क्या करते हैं? निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यानी कि बादल जो है उनके ऊपर क्या है, इस समय एक कठोर क्रांति का स्वर बरसाने वाले, उनको मोटिवेट करने वाले। जो लोग जीवन में निराश हो चुके हैं ना, बादल उनके ऊपर अपनी क्रांति का स्वर बरसाएंगे कि तुम
आवाज उठाओ गलत लोगों के खिलाफ। बादल उनको बेसिकली यहां पर प्रेरित कर रहे। बादल खतरनाक तो किन लोगों के लिए? अमीर लोगों के लिए, जो गरीबों का शोषण करते। लेकिन यहां पर वो क्या है, वो जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों का हृदय जल चुका है ना, जो लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं, बादल उनके ऊपर क्या है, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको प्रेरित करना चाहते हैं। तो इन दो लाइनों का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जिन लोगों का हृदय जल चुका है, जो लोग निराश है, बादल उनको प्रेरित करने के लिए आए हैं। ठीक है, चार लाइनों का अर्थ समझ गए आप। जिस प्रकार समुद्र के ऊपर हवा तैरती रहती है, उसी प्रकार सुख के ऊपर दुख के बादल मंडराते रहते। क्लियर? और जो लोग जीवन में निराश हो चुके, जिन लोगों का हृदय जला हुआ है, जो लोग बहुत ज्यादा दुखी है, बादल उनको प्रेरित करने के लिए आए हैं। उसके बाद देखिए, यहां तेरी रणतरी, मतलब ये जो तू क्या है, एक प्रकार से जो तूने युद्ध का बिगुल बजाया बादल के लिए, कि ये जो तेरी भयंकर गर्जना है भरी आकांक्षाओं से, इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा आकांक्षाएं भरी हुई है, बहुत ज्यादा इच्छा भरी हुई है। जो तू ये गजल, ये जो तू बादल गरज रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारी तेरी विश है। विश का मतलब बहुत इच्छा है। क्या इच्छा है बादल की? वही गरीबों को न्याय मिले। तो कवि कह रहा है, जो ये तेरी भयंकर गर्जना है ना, ये जो है बहुत सारी इच्छाओं से भरी पड़ी है। और घन बेहरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं विप्लव के बादल। यानी तेरी इस गर्जना से क्या होगा, जो पृथ्वी के अंदर अंकुर सोए, इसका मतलब जो लोग क्या हो चुके हैं, जीवन से निराश हो चुके हैं, वो भी आशाओं से क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा, अंकुर होता है ना, जब हम कोई पौधा बीज बोते हैं, उसमें से अंकुर निकलता है, ऊपर से जब बारिश होती है तो धीरे धीरे वो पौधा बनता है। तो वो यही कह रहे हैं कि तेरी इस गर्जना से ना, जो लोग जीवन में निराश हो चुके हैं, है ना, जो लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं, वो भी क्या है, प्रेरित हो रहे, और वो भी ऊपर झांक रहे, क्योंकि उनको एक आशा की किरण नजर आ रही है। ठीक है, तो विप्लव के बादल आप समझ गए। विप्लव का मतलब क्रांति के बादल। आगे देखिए अब, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। मतलब तेरी ये बार बार गर्जना से, तू जो ये बार बार बिजली की तरह गरज रहा है, और जो तेरी ये भयंकर बारिश हो रही है, इसको तो सुनकर क्या है, तेरी बिजली की आवाज को सुनकर भी लोग क्या करते हैं, अपना दिल थाम लेते हैं। मतलब जब क्या है, जब क्रांति होती है तो अमीर लोग क्या हो जाते हैं, डर के मारे चुपचाप बैठ जाते हैं। जब बादल गरजता है ना, आपने भी देखा होगा, जब बिजली चमकती है, हम लोग अपने घर के खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं, हमको डर लगता है। तो कवि वही कह रहा है कि तेरी इस भयंकर गर्जना से, और जो तू इतना बरसता है, इससे अमीर लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और इसको देखिए अब, असनी पात से सापित उन्नत सत सतवीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर। ठीक है, कवि कह रहा है कि असनी पात, तेरी इस बिजली की चमक से तो बड़े बड़े क्या करते हैं, मतलब जब बिजली गिरती है, या जब तू क्या करता है, बिजली चमकती है, तो ये बड़े बड़े वीर भी धराशायी हो जाते हैं। यानी जब क्रांति होती है तो बड़े बड़े लोग भी जमीन पर गिर जाते हैं। आपको पता ही है, जब लोग आवाज उठाते हैं ना किसी के खिलाफ, जब सोशल मीडिया में भी किसी के खिलाफ आंदोलन उठाया जाता है, तो बड़े बड़े लोग भी धराशायी हो जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि तेरी इस भयंकर गर्जना से तो क्या हो जाता है, बड़े बड़े वीर भी, यानी कि मतलब समझो, मतलब दूसरी तरफ ले जाओ, जब जब क्रांति होती है तो बड़े बड़े लोग भी धराशायी हो जाते हैं, और तेरी चमक से तो क्या होता है, बड़े बड़े अचल, अचल का मतलब पर्वत भी टूटकर बिखर जाते हैं। यानी जब क्रांति होती है ना, तो बड़े बड़े लोग भी जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। छोटे पौधे का मतलब क्या आप समझ गए होंगे। और क्रांति से कौन लोग खुश होते हैं, वही गरीब लोग। सस्या अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। मतलब जब क्रांति होती है तो जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत खुश होते हैं और बड़े खुश होकर तुझे बुलाते, यानी क्रांति को बुलाते। क्योंकि गरीब लोग तो चाहते ही हैं कोई हो जो उनके हित में आवाज उठाए। गरीब लोग तो चाहते हैं कि अमीरों के खिलाफ क्रांति हो, कि ताकि अमीर लोगों की पोल खुल जाए।
और विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव रव का मतलब क्रांति से छोटे लोग ही क्या है, खुश होते हैं। मतलब क्रांति से वही लोग खुश होते हैं, कौन लोग, गरीब लोग जिनके साथ बुरा हुआ है, क्योंकि अमीर लोग तो क्रांति से डरते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है। मतलब ये अट्टालिका का मतलब होता है बड़े बड़े महल। कवि कह रहा है अरे जो ये तेरे बड़े बड़े महल है ना, ये बड़े बड़े महल नहीं है, ये आतंक के भवन है। क्योंकि तुमने जो ये बड़े बड़े घर बनाए ना अमीर लोगों के लिए, ये गरीबों का शोषण करके बनाए हैं, गलत काम करके बनाए हैं। और सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। मतलब वही है कि हमेशा क्रांति किस पर होती है, अमीर लोगों पर होती है। आप सेंस समझो, मैं आपको सेंस बता रहा हूं जो वो कहना चाहता है। कवि कह रहा है कि क्रांति का असर हमेशा अमीर लोगों पर ही होता है। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर। मतलब जो ये लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये ज्यादा दुखी नहीं होते क्रांति से, क्योंकि ये सच्चे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुख दुख में एक समान रहते हैं जो गरीब लोग हैं। लेकिन जो अमीर लोग हैं, ये क्रांति के होते ही क्या हो जाता है, डर जाते हैं, टूट जाते हैं। रुद्र कोश है शुद्ध तोष है। मतलब क्या है, इनके पास धन भी बहुत होता है, लेकिन तब भी इनका जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, संतोष, वो इनको कभी नहीं होता। इन्होंने अपने घर तिजोरियों से भरे हुए, लेकिन फिर भी इनको कभी क्या नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। और अंगना अंग से लिपटे भी, और ये जो है अपनी स्त्रियों के अंग से लिपटे रहते हैं। आतंक अंक पर कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी डर के मारे क्या है, कांप रहे हैं। इनकी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, फिर भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। और ये घर में क्या है, अंगना अंग अपनी स्त्रियों के अंग से लिपटे हुए हैं, लेकिन फिर भी डर के मारे कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, वही धनी वज्र माने जो ये क्रांति हो रही है इनके खिलाफ, ये उससे डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको डर है हमारी पोल ना खुल जाए। त्रस्त नयन है, इनकी आंखें क्या है, एकदम इन्होंने आंखें छुपा रखी है, और मुंह भी क्या है, ढाका हुआ है, मतलब मुंह भी छुपा रखा है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर है, तुझे बुलाता कृषक अधीर। और जो किसान है उसका शरीर कमजोर हो चुका है, उसकी भुजाएं भी कमजोर हो चुकी है, और वो बादल को बुला रहा है कि क्रांति हो, इन लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठाए। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है हादार। जो ये अमीर लोग हैं, इन्होंने किसान का पूरा क्या है, खून चूस लिया है, मतलब उसकी सारी चीजें हड़प ली हैं। ए जीवन के पारावार, मतलब तुम ही इनके जीवन का क्या कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो। तुम ही क्या है, जो इनका क्या है, जो इनका खून चूस लिया गया है अमीर लोगों के द्वारा, तुम इनको न्याय दिला सकते हो। तो ये बहुत ही इजी है, इसका सेंस समझो। इसमें उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई गई है जो गरीबों का शोषण करते हैं। बाकी आपको मेन चीज वही है कि यहां पर जो बादल है वो क्रांति का प्रतीक है, और निराला उनको बुला रहा है कि बादल जो है, बादल जब क्रांति करेंगे ना, तो गरीब लोग क्या होंगे, खुश होंगे, और अमीर लोग डर जाएंगे। क्योंकि अमीर लोगों को डर इस बात का है कि हमारी पोल ना खुल जाए, हमने जो गलत काम करके ये काला धन कमाया है ये हमसे दूर ना हो जाए। और जो बादल है वो गरीबों के लिए तो वरदान ही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।